बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे छोटी रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो में जो बात होगी शेख रशीद साहब की होगी, जो कि चिल्ला काट के आए हैं गुमशुदगी के बाद। ये कहां पर है, किस किस ने इनको डंडा फेरा, ये तमाम चीजें इस वीडियो में शेयर होंगी। तो आपने क्या करना है, तवज्जो के साथ थोड़ा सुनना है। और उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं इमरान खान पर, साद रिजवी पर, पीटीआई पर, टीएलपी पर, ये भी इस वीडियो का हिस्सा होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, शेख रशीद जो बड़ी बड़ी बड़के मारता था और कहता था कि असली और नस्ली, असली हो और नस्ली हो, आज उसके खुद अपने असली और नस्ली होने पर क्वेश्चन उठ गया है। क्वेश्चन, क्योंकि यार असली और नस्ली बंदा अली मोहम्मद खान पीटीआई का हिस्सा है। आप मालूम है कि मुझे जो है ना, वो अगर सियासी इन पाकिस्तान, एक तो टीएलपी होगी ना, ये तो अपनी पार्टी होगी, नजरियाती तौर पर हमारे नजरियात इससे मिलते जुलते हैं, यानी हम तो इसके सपोर्टर हैं। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यानी सोशल मीडिया के हवाले से हम इनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर पीटीआई बाकी छोड़ दे, पीटीआई के अंदर जो शख्सियत मुझे मुतासिर करती है या जिसका मैं फैन हूं, वो अली मोहम्मद खान है। उसकी यार वजह क्या है कि वो बंदा जब भी कोई स्पीच करता है या कोई इस तरह की बात करता है तो पहले वो दुरूद शरीफ पढ़ता है। जिस प्रोग्राम में भी जाए, आप सियासी इख्तिलाफात रख सकते हैं किसी की, लेकिन शख्सी तौर पर वो इंतहाई नाइस आदमी है। और उन्होंने जब भी कोई बात की है हमेशा खुलकर की है, झूठ का इतनी सहार नहीं लिया जितनी वो दूसरे लेते हैं। और उसने असली और नस्ली होने का सबूत दिया, यानी जब वो रिलीज होकर आए ना उन्होंने कॉन्फ्रेंस की ना कुछ किया, ये थे वो असली। अब शेख रशीद साहब की जानिब हम बढ़ते हैं। शेख रशीद साहब जो है ना, वो मुनीब फरूकी साहब को एक इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में वो बड़े बड़े इंकशाफ करते हैं कि वो चिल्ला काटने गए थे। वो चिल्ला काटने गए थे या वो उनके पास थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना जानते हैं, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से भी करवाई, जिन्होंने बहुत से लोगों से करवाई। लेकिन यार एक चीज का अफसोस है कि जो भी मुजरिम जुर्म करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि जो कॉन्फ्रेंस करता है उसको छोड़ दिया जाता है? ये नहीं होना चाहिए। जो मुजरिम है उस मुजरिम को सजा दें, मुकम्मल सजा दें। ये चीज ना हो कि आप उसको फिलफूर छोड़ दें और दूसरों को जो कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो जाए उसको छोड़ दें। तो शेख रशीद कहते हैं कि मैंने 40 दिन चिल्ला काटा, छुपा रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, ये झूठ बोलता है। ये जिनके पास गया उन्होंने पहले इसको डंडे फेरे, फिर इसको ऐसा तैयार किया, क्योंकि ये उन्हीं का ही तैयार करता था, मोहरा था, तो ये थोड़ा साइड पर यानी लाइन से वो भटक गया। तो उन्होंने पहले इसको डंडा फेरा और डंडा फेर के इसकी खूब तैयारी की और इसे कॉन्फ्रेंस करने के लिए बिठा दिया, इंटरव्यू के लिए। अब ये आता है, ये कहता है कि जो कुछ 9 मई को हुआ मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और मैं किर्गिस्तान गया हुआ था और वहां से जब वापस लौटा तो ये कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल हो गया, शीरी मिजारी हो गई, और भी पीटीआई के जो दोस्त थे उनका नाम भी लिया कि ये बंदे भी थे जो इस चीज के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लोगों की जहन साजी की। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन फिर क्यों नहीं हो रहा? तो उनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए, जिनको जो ले रहे हैं दूसरों के खिलाफ या आपके खिलाफ। उसके बाद शेख रशीद की एक अहम तरीन स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि इमरान खान जिद्दी था, उसने जिद किया और यही जिद उसको ले डूबी, उसकी सियासत को भी ले डूबी। ये मैंने अल्फाज नहीं कह रहा, बल्कि ये वो अल्फाज हैं जो शेख रशीद ने अदा किए, और वो अल्फाज फिर मैं आपको यहां पर रिपीट करके सुना रहा हूं कि इमरान खान जिद्दी था, उसने जिद किया और उसके जिद के नतीजे में यहां तक पहुंचे। ये वो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। और आप जब इससे क्वेश्चन किया कि आपके दौर हुकूमत में, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ, यानी जो हमारे साथ हुआ, यानी नून लीग पीडीएम की हुकूमत के दौरान जिस तरह पीटीआई के लोगों को मारा गया, पीटा गया, डंडे दिए गए, सब कुछ हुआ, उन्होंने कहा कि जो कुछ फिर हमारे दौर में हुआ
यानी पीटीआई के दौर में हुआ अगेंस्ट टीएलपी, वो जुल्म था और वो जुल्म भी इमरान खान के जिद की वजह से हुआ। यार वजीर दाखिला तुम थे उस वक्त, मुझे याद है कि हम वीडियोस वगैरह बना रहे थे कि एक मैसेज आता है कि जितने भी टीएलपी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो सरेंडर कर दें, वो झुक जाएं, वो सोशल मीडिया छोड़ दें। यानी सरेंडर से मुराद ये है कि आप हाथ खड़े कर दें, सब कुछ खत्म कर दें, नहीं तो इनके खिलाफ एक्शन होगा, किसी को कोई रियायत नहीं होगी। तुम ही थे और तुम भाग भाग कर कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, जिस तरह आज तुम भाग कर कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उस दिन भी तुम यही कारनामे सरंजाम दे रहे थे और लोगों को धमकियां दे रहे थे और लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवा रहे थे। और आज तुम उन्हीं अल्फाजों को दोबारा रिपीट कर रहे हो, दोहरा रहे हो कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ। फिर तुम कहते हो कि जो टीएलपी पर हुआ वो इंतहाई जुल्म हुआ और इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी इमरान खान की जिद थी। अगर सब चीज इमरान खान की जिद थी, अगर सबके पीछे इमरान खान ही था, तो तुम जूते की नोक पे रखते ना, तुम जूते की नोक पे रखते और जूते की नोक पे रखकर कहते कि इमरान खान ये पड़ा मेरा ओहदा और मैं इस ओहदे को जूते की नोक पर रखता हूं, इसको थूकता हूं, ऐसी वजारत को भी, और मैं चाहता हूं मैं टीएलपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, ये इतनी जुल्म नहीं कर सकता। आप छोड़ सकते थे, आप चिपके रहे। फिर साथ रिजवी साहब के साथ जो कुछ हुआ आपने कहा गलत हुआ, उनको गलत गिरफ्तार किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो गिरफ्तारी फिर किसने डलवाई? वो भी वजीर दाखिला आप थे। जब टीएलपी के खिलाफ मुल्क भर में एक तो गिरफ्तारी होगी ना सादरी साहब, उस वक्त तक तो अमन था, टीएलपी भी कलअदम नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जो एक पब्लिक का रिएक्शन आया, याद रखिए शेख रशीद ने कहा कि जो हमने टीएलपी से दूसरा मुआहदा किया था, यानी एक तो अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह के साथ हुआ, और जो उस मुआहदे के अंदर यानी उनकी वफात के बाद जब 40वां हुआ और 40वें पर साद रिजवी साहब ने अहम तरीन ऐलान किया कि अगर हुकूमत ये मुतालबा हमारा पूरा नहीं करते जो अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह के साथ ये करके गई है, तो जिस स्टेज पर मैं खड़ा हूं, आप लोग आए या ना आए, मैं यहां पर बाहर निकलूंगा, मैं खड़ा हूंगा और हुकूमत वक्त से मैं ये डिमांड करता हूं, ये मुतालबा करता हूं कि वो इसको पूरा करें। यानी वो 90 डेज का मुआहदा था और उसके ऊपर टीएलपी क्या कर रही थी, अमल दरामद करवाना चाहती थी कि अमल दरामद हो, लेकिन हुकूमत शेख रशीद ने यह इंकशाफ किया कि हमने फिर उस 90 डेज को कंप्लीट होने के बाद, यानी हमारे दिल में पहले ही बेईमानी थी, हमने इनका वो मुतालबा पूरा नहीं करना था, और हमने फिर वो 90 डेज के बाद जो तौसीह ली, वो तौसीह भी इस वजह से ली क्योंकि अवाम के अंदर एक रिजवी साहब के हवाले से मोहब्बत थी, जोश व जज्बा था, अकीदत थी। तो अगर उस वक्त यानी 90 डेज के बाद हम उसमें तौसीह न लेते और साथ रिजवी साहब को गिरफ्तार करते, तो एक खतरनाक तरीन जो था वो अवाम की तरफ से रद्द अमल आता, जिसे संभालना मुश्किल हो जाता। तो हमने थोड़ा इसमें जो डिले किया या हम वो मुआहदा तौसीह करने में कामयाब हुए, उसको आगे ले जाने में कामयाब हुए, उसकी रीजन यही थी कि थोड़ा सा जो है ना वो ऐसा समझने कि जब आग लगती है कि थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए, लोगों के अंदर जो अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह की मोहब्बत है या एक उनके जाने का गम है वो थोड़ा हल्का हो जाए। जब सादरी साहब गिरफ्तार होंगे तो वो गम भी मिल जाएगा, दूसरा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह साहब की जो वफात हुई वो भी गम, तो ये गम डबल हो जाएंगे। तो इस सूरत में अवाम ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इस वजह से हमने उसमें तौसीह की और पहले ही दिन से हमारा ये इरादा था, प्लान था कि हमने साद रिजवी को गिरफ्तार भी करना है और हमने फ्रांसीसी सफीर को निकालना भी नहीं है। और इस तरह जो कुछ फिर उनके साथ हुआ वो जुल्म हुआ, क्योंकि हमने बददियानती के, हमने खयानत के, हमने गद्दारी की, और आज उसका जो खुमियाज है वो हम भुगत रहे हैं। ये कौन कह रहे? ये पाकिस्तान का साबिक वजीर दाखिला कह रहे, ये पाकिस्तान का उस वक्त का फिरौन वजीर दाखिला कह रहे, जिसकी जबान
कहां कहां तक घूमते थे या फिरते थे वो आप सबको मालूम है। ये थे नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।